राधे राधे। जय श्री कृष्णा बंधुओं। जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बंधुओं, आज का हमारा बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानवान ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन उन्होंने अपने बचपन के मित्र से मिलने का विचार बनाया और उसके गांव की ओर चल दिए। उनके मित्र की बोलने की शक्ति चली गई थी, एक पैर से विकलांग भी थे। उनके सखा का गांव बहुत दूर था। रास्ते में कई एक छोटे छोटे गांव पड़ते थे। तभी कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक और आदमी मिला। वह भी पंडित के साथ चलने लगा। तभी पंडित जी ने पूछा, अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? आपका क्या नाम है? तब उस व्यक्ति ने कहा, जी मेरा नाम महाकाल है। पंडित जी को उसका नाम बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन पंडित जी ने सोचा नाम से हमें क्या लेना देना, अधिक बात करना उचित नहीं समझा। तभी पंडित जी ने सोचा हमें क्या लेना देना, एक से भले दो, सफर भी आसानी से कट जाएगा। और जैसे ही वे दोनों थोड़ा आगे बढ़े तभी एक गांव पड़ा। तो साथ चल रहे महाकाल ने कहा, भाई तुम चलो, मुझे इस गांव में किसी को एक सूचना देनी है, मैं आपसे आगे मिलता हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी ने कहा ठीक है भाई, और वे आगे को चल दिए। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्हें सुनने को मिला कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार डाला है। तभी महाकाल भी आ गया और फिर से पंडित जी के साथ चलने लगा। और चलते चलते वे दोनों व्यक्ति दूसरे गांव के पास पहुँचे तो देखा वहाँ एक सुंदर मंदिर बना हुआ है और ठहरने की व्यवस्था भी ठीक ठाक लग रही थी। और पंडित जी के मित्र का गांव भी वहाँ से काफी दूर था और सूर्य अस्त भी हो चुके थे भाइयों। तो पंडित जी ने महाकाल से कहा, अब संध्या हो चुकी है और चलते चलते हम थक भी बहुत चुके हैं और भूख के मारे पेट में चूहे लौट रहे हैं, तो क्यों ना हम आज की रात्रि यहीं पर विश्राम कर लें और कल सुबह आगे का सफर तय करें। महाकाल ने कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही करते हैं, लेकिन मुझे इस गांव में किसी से थोड़ा जरूरी काम है। तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूंगा। यह बोलकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके वहां से प्रस्थान करने के कुछ देर बाद उस गांव में एक घर से धुआं उठता दिखाई दिया और धीरे धीरे कुछ ही क्षणों में पूरे गांव को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तब पंडित जी आश्चर्य से सोचने लगे कि यह महाकाल जब भी किसी गांव में जाता है तो किसी न किसी तरह की घटना अवश्य होती है, कुछ तो रहस्य है। लेकिन पंडित जी ने रात में महाकाल से इस बारे में कोई बात नहीं की। और जैसे ही प्रभात हुआ दोनों ने फिर आगे चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर चलने के पश्चात फिर एक गांव आ गया। तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप धीरे धीरे आगे चलिए, मैं आपको कुछ देर में आगे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में किसी को औषधि देनी है, मैं यह पहुंचाकर आपसे आगे मिलूंगा। ये कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि वहीं खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि अब वह क्या करता है और कहाँ जाता है। तभी चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि कोई झाड़ फूंक करने वालों को बुलाओ, एक व्यक्ति को सर्प ने डस लिया है। और थोड़ी देर में लोगों की रोने की आवाजें आने लगती हैं। पंडित जी ने सोचा, लगता है आज फिर किसी की जीवन लीला समाप्त हो गई। और उसी समय महाकाल पंडित जी के पास आ जाता है बंधुओं। लेकिन इस बार पंडित जी की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी और वे महाकाल से पूछने लगे, भाई महाकाल, तुम एक बात बताओ, आप जिस गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई घटना अवश्य ही घटती है, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? ऐसा क्यों हो रहा है? तब महाकाल बोला, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे बहुत बड़े ज्ञानी प्रतीत हो रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत शुभ फल देने वाला होता है। परंतु आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। तब वे ब्राह्मण देव बोले, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन कुछ भ्रम है। अगर तुम ही अपना परिचय दे दो तो मेरी शंका का समाधान हो जाएगा। तब महाकाल ने जवाब दिया, मैं एक यमदूत हूँ। यमराज की आज्ञा से मैं मनुष्यों को प्राण हरण कर रहा हूँ। यमराज की आज्ञा है कि जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है उनके प्राण हरण करो,
हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात का शक था। फिर भी महाकाल के मुख से ये बात सुनकर पंडित जी घबरा गए बंधुओं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सच में यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? अगली मृत्यु तुम्हारे उसी प्रिय मित्र की है जिससे तुम इतनी खुशी से मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित जी सन्न रह गए बंधुओं। पंडित जी दुविधा में पड़ गए कि वास्तव में ये यमदूत हुआ तो इसकी बात सत्य होगी, मेरे कारण मेरे बचपन के मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए ठीक तो यही होगा कि मैं उससे मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तब महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे सब ज्ञात है, लेकिन तुम्हारे ना मिलने जाने से विधि का विधान नहीं बदल जाएगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह कुछ ही देर में होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित जी घबरा गए बंधुओं, क्योंकि महाकाल ने उनके मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है बंधुओं। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच में यमदूत है, वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण बने। इसलिए पंडित जी पीछे की ओर मुड़े और अपने गांव की ओर चलने लगे। परंतु जैसे ही पंडित घूमे तो उन्हें उनका मित्र उनकी तरफ तेजी से आता दिखाई दिया, जो पंडित जी को देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था। अपने मित्र की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कि उनका मित्र काफी देर से उनके पीछे आ रहा था, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग होने की वजह से वह ना तो पंडित जी के पास पहुंच सका और ना ही आवाज दे सका। लेकिन जैसे ही वह पंडित जी के पास पहुंचा, वैसे ही अचानक उसकी मृत्यु हो गई बंधुओं। पंडित जी भी अपनी सुध बुध खो बैठे और एकटक महाकाल को निहारते रहे, जैसे कि वह जानना चाहते हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल पंडित जी के मन की बात समझ गए और बोला, तुम्हारा मित्र पीछे वाले गांव से आपके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह विकलांग होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध अवस्था में जवानी जैसी ताकत नहीं होती शरीर में बंधुओं, इसलिए हृदय की गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि आपसे मिलने के लिए अपनी गति सीमा को लांघते हुए वो तुम्हारे पीछे भाग रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो गया था कि ये सच में यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका कार्य है। पंडित जी एक ज्ञानी पुरुष थे और इस बात को वे भली भांति जानते थे कि मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलता, सभी जीवों को एक ना एक दिन अवश्य मरना है। यही सोचकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और अपने मित्र का विधि पूर्वक दाह संस्कार करने के बाद पंडित जी के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई और महाकाल से पूछा कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा, ये किसी सामान्य जीव को जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। इसलिए आप अपना वर्तमान सुख शांति से जिएं। जब पंडित ने अधिक जिद की तो महाकाल ने कहा, आपने अपने मित्र की मृत्यु को आसानी से सहन कर लिया। ये देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने पश्चात आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल चला गया। उसका कार्य समाप्त हो चुका था बंधुओं, और पंडित जी भी अपने गांव वापस चले गए। लेकिन बंधुओं, कोई भी मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी अवश्य होगा और मृत्यु से बचने का उपाय जरूर ढूंढेगा। पंडित एक विद्वान थे, इसलिए उनकी प्रसिद्धि उस राज्य के राजा तक थी। उन पंडित जी ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वो मुझे मृत्यु से बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। ये सोचते हुए पंडित जी राज दरबार में पहुंचे बंधुओं, और उन्होंने वहां पहुंचकर राजा को सारा वृतांत कह सुनाया जो उनके और महाकाल के बीच हुआ था।
राजा ने ये बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श किया। यदि पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उनकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वे दूसरे राज्य में जाएंगे। जब वो दूसरे राज्य में जाएंगे ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी। मंत्रियों की यह बात राजा की समझ में आ गई बंधुओं। तब राजा ने पंडित जी के रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी और राजा के आदेश के बिना किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि पंडित को नींद में चलने की बीमारी है। ये बात स्वयं पंडित को भी मालूम नहीं थी। यदि ये बात पंडित को मालूम होती तो वो राजा को बताते और राजा उसका इलाज अवश्य करवा देते। लेकिन पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे, ये उनको पूरी छूट थी ताकि उन्हें ये ना लगे कि वे राजा की कैद में हैं। लेकिन पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित का मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी सो गए ताकि जल्दी से वह रात भी बीत जाए और सवेरा हो जाए और मेरी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को अपनी बीमारी के बारे में स्वयं भी मालूम नहीं था कि वो नींद में चलता है बंधुओं। और उसी रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर बाहर अस्तबल में पहुंच जाता है जहां घोड़े बंधे हुए थे। और पंडित जी राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उन्हें रोका भी नहीं। घुड़सवार में पहुंचकर वह घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और नींद में ही राजा की सीमा के बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजमहल में पहुंच गया बंधु। और उस महल के पहरेदार ने भी उन्हें नहीं रोका। सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर चल रहा था, इसलिए नींद में थे। और वह पंडित राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया जहां राजा और रानी सो रहे थे और वहीं पंडित भी जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने उस पंडित को रानी के पास सोते हुए देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुए बंधुओं और उस ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। लेकिन वहाँ ये सब सुनने वाला कोई नहीं था बंधुओं। राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया और कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। राजा ने कुछ भी नहीं सुना और क्रोधित होकर पंडित को फांसी लगाने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित जी कांप उठे। फिर भी कुछ हिम्मत कर उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मैं ये नहीं जानता कि राजमहल के शयन कक्ष में मैं कैसे पहुंचा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। तब राजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के सवाल के जवाब में पंडित जी ने महाकाल के मध्य जो बातचीत हुई सारी बात राजा को बता दी और कहा कि मेरी क्या किसी में भी इतनी शक्ति नहीं कि महाराज के शयन कक्ष में जा सके और रानी के पास सो जाए। राजा को पंडित की बात में सच्चाई दिखाई दी बंधुओं, परंतु राजा ने सोचा ये अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल की झूठी कहानी सुना रहा है। तब राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी ये बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसा कि तुमसे महाकाल ने कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन ये बात असत्य निकली तो निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। उसने तुरंत ही दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा जो पंडित का राजा था, जिसके राज्य में पंडित निवास करते थे, और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। और जब सैनिक उस राजा के पास से लौटे और बताया कि जो पंडित कह रहा है वही सत्य है, क्योंकि पंडित के रहने की व्यवस्था राजमहल में ही थी। वह 6 माह से राजा का अतिथि था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे और ये कैसे कब वहाँ से यहाँ पहुँच गया कोई नहीं जानता है। उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी देना उचित नहीं है, लेकिन राजा को एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर फांसी नहीं दी जाए तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए
तो पंडित की बिना वजह मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में वार्ता की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को कच्चे सूत से फांसी लगा दो, इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और पंडित को फांसी भी लग जाएगी। राजा को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कच्चे सूत से फांसी लगाने का आदेश दे दिया। बंधुओं, और कच्चे धागे के सूत से फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी दी जाने लगी। सभी खुश थे कि ना तो पंडित ही मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा होगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के कच्चे धागे से उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई तो सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले ही उसने अपना काम कर दिया। बंधुओं, पंडित के गले की नस उस सूत के कच्चे धागे से कट गई और पंडित जमीन पर गिर पड़ा, तड़प रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। मित्रों, हम चाहे कितना भी मृत्यु से बचने का उपाय कर लें, चाहे कितनी भी सावधानियां बरत लें, लेकिन मौत और बुढ़ापा हमें ढूंढ ही लेते हैं और हर घटना की प्रक्रिया पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भाग्य जानने की क्षमता नहीं दी है बंधुओं, ताकि हम अपने जीवन को अधिक बेहतर ढंग से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीना राजा के राजमहल में वो बंदी की तरह नहीं रहा होता और ना ही डर डर के अपना जीवन बिताया होता उसने। इसलिए बंधुओं, हमें आज चैन से जीना चाहिए, कल क्या होगा ये नियति पर छोड़ देना चाहिए। मित्रों, कैसा लगा आज का हमारा प्रसंग? यदि बंधुओं अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बंधु।